बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत मज़ेदार और सिंपल यानी चिकन 65 बनाने की रेसिपी दूंगी। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 750 ग्राम चिकन स्ट्रिप्स यानी मीडियम साइज के चिकन फिंगर्स होने चाहिए, ना ये ज्यादा मोटे होने चाहिए और ना पतले। और 1 कप मैदा, 2 अदद अंडे, फ्रेश लेमन जूस 4 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और नमक 1 टीस्पून लेवल करके, क्योंकि नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि जो इसके साथ मैं दही की एक ग्रेवी तैयार करूंगी इसमें भी नमक का इस्तेमाल होगा। और जो अलग से दही की ग्रेवी तैयार होगी इसके लिए चाहिए होगा दही हाफ कप, अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टीस्पून, तंदूरी रेड फूड कलर 1 चुटकी, नमक 1 टीस्पून लेवल करके या हस्बे जरूरत, तेल 3 टेबल स्पून और हरी मिर्चें लंबाई में कटी हुई 4 से 5 अदद। अगर आप मिर्चों को कम रखना चाहते हैं तो कम रख लीजिएगा। इसके अलावा हमें थोड़े से ऑनियन रिंग्स चाहिए होंगे यानी प्याज के लच्छे, और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और थोड़ा सा पुदीना चाहिए होगा, जिससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। सबसे पहले आप मैदा डाल लें। इसमें आप अंडे डाल दें, लेमन जूस डाल दें, पिसा हुआ अदरक लहसुन, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सुर्ख मिर्च पाउडर और नमक डाल लें। इन सबको मिलाकर अच्छा सा बैटर तैयार कर लें। और अगर जरूरत महसूस करें तो आप थोड़ा सा पानी डालकर गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लें। और जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाए तो आप इसमें चिकन शामिल कर दें। और चिकन को अच्छी तरह से इस बैटर में मिक्स कर लें। और इस पहले स्टेप में आपने चिकन को मैरिनेट करके ढककर छोड़ देना है। कम से कम आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि मसाला अच्छी तरह से चिकन फिंगर्स में चला जाए। 1 घंटा गुजरने के बाद आप तेल को गर्म कर लीजिएगा। और तेल ना बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ठंडा, यानी ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। और तेल गर्म करने के बाद चिकन फिंगर्स को आप अच्छे से डीप फ्राई कर लीजिएगा। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने एक एक करके चिकन स्ट्रिप को डालना है और तेल में आपने ओवर क्राउड नहीं करना, वरना आपकी चिकन एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगी और कोटिंग भी उतर जाएगी। इसी तरह से आप सारे चिकन फिंगर्स को डीप फ्राई करके निकालते जाएं। चिकन फिंगर्स डीप फ्राई करने के बाद दूसरे स्टेप में आप तेल गरम कर लें। दूसरी तरफ आप दही में तंदूरी फूड कलर मिलाकर रख लें।
और तेल गर्म होने के बाद आप इसमें सब्ज मिर्चें डाल दें और थोड़ा सा भून लें। थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें पिसा हुआ अदरक लहसुन भी डाल दें और इसे भी थोड़ा सा भून लें। अदरक लहसुन को भी थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसमें दही डाल दें और साथ ही नमक भी डाल दें और थोड़ा सा भून लें और दही का पानी खुश्क कर लें। और जब दही का पानी भी खुश्क हो जाए तो आप इसमें चिकन ऐड कर दें। और इसे अच्छी तरह से मिलाकर वेल कोट कर लें। अच्छी तरह मिलाने के बाद आप इसमें ऑनियन रिंग्स, हरा धनिया और पुदीना डाल दें। और अच्छी तरह से मिक्स कर लें और चूल्हा बंद कर दें। लीजिए, चिकन 65 तैयार है। अब इसे मैं डिश आउट कर लूंगी। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार चिकन 65 तैयार है। इसे आप स्टार्टर के तौर पर भी बना सकते हैं या इसे आप अपनी दावत का हिस्सा भी बना सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। और जाने से पहले मैं एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होगा, रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाला। वो ज़मीन को इंसाफ और अदल से भर देगा जिस तरह कि वो जुल्मों सितम से भरी हुई थी। वो यानी इमाम मेहदी 7 साल हुकूमत करेगा। क़यामत की अलामतों में एक अलामत ज़हूरे इमाम मेहदी भी है। हज़रत मेहदी के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का तसव्वुर ये है कि क़यामत के करीब एक वक्त आएगा जब दुनिया कुफ्र गुमराही और जुल्म ज़्यादती से भर जाएगी और अहले ईमान के लिए अल्लाह की वसी ज़मीन तंग हो जाएगी। तो इस वक्त अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा ही में से एक मर्द मुजाहिद को खड़ा करेगा। अल्लाह ताला की ख़ास मदद इनके साथ होगी। इनकी जद्दोजहद से कुफ्र शैतानियत और जुल्म ज़्यादती का गलबा दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। पूरे आलम में ईमान, इस्लाम और अदल इंसाफ की फ़िज़ा कायम हो जाएगी और अल्लाह ताला की तरफ से गैर मामूली तरीक़ा पर आसमानी बरक़ात का ज़हूर होगा। अहादीस से ये भी मालूम होता है कि इसी ज़माने में दज्जाल का खरूज होगा, जो हमारी इस दुनिया का सबसे बड़ा और अहले ईमान के लिए सख्त तरीन इम्तिहान होगा। इस वक्त नेकी और बदी की कुव्वतों में आखिरी दर्जे की कशमकश होगी। नेकी और हदायत के कायद हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे और बदी और कुफर का अलमबरदार दज्जाल होगा। फिर इसी ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और इन्हीं के ज़रिया अल्लाह ताला दज्जाल और इसके फितने को ख़त्म कराएगा। अलगर्ज़ हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में अहले सुन्नत का तसव्वुर यही है कि वो लोग जिन्होंने महज दुनिया वालों को फ़रेब में मुब्तला करने के लिए ख़ुद को मेहदी कहलवाया, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बिल्कुल झूठे और मक्कार थे। एक हदीस में यूँ आता है, मेहदी मेरी नस्ल से और फातिमा की औलाद में से होंगे। एक और हदीस में यूँ आता है कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत पर इनके अरबाबे हुकूमत की तरफ से सख्त मुसीबतें आएंगी, यहाँ तक कि अल्लाह की वसी ज़मीन इनके लिए तंग हो जाएगी। इस वक्त अल्लाह ताला मेरी नस्ल में से एक शख्स को खड़ा करेगा। इसकी जद्दोजहद से ऐसा इनकलाब बर्पा होगा कि अल्लाह की ज़मीन जिस तरह जुल्म सितम से भर गई थी, इसी तरह अदलो इंसाफ से भर जाएगी। आसमान वाले भी इससे राज़ी होंगे और ज़मीन के रहने वाले भी। ज़मीन में जो बीज डाला जाएगा, इसको ज़मीन अपने पास रोक के नहीं रखेगी।
बल्कि इससे जो पूरा बरामद होना चाहिए वो बरामद होगा। और इसी तरह आसमान बारिश के कतरे ज़ख़ीरा बनाकर नहीं रखेगा, बल्कि इनको बरसा देगा। और ये मर्द मुजाहिद लोगों के दरमियान 7 साल या 8 साल या 9 साल ज़िंदगी गुजारेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ये ना होगा कि अहले बैत में से एक शख्स मबऊस होगा, इसका नाम मेरे नाम के मुताबिक यानी मोहम्मद होगा। एक और रवायत में आता है कि आखिरी ज़माने में एक खलीफा होगा जो ज़रूरतमंदों को माल तकसीम करेगा और गिन गिन कर नहीं रखेगा। उलमाए किराम की राय में वो शख्स गालिबन महदी ही हैं। अबू दाऊद की एक तवील रवायत में यूँ आता है कि आखिर ज़माने में जब खलीफा का इंतकाल होगा तो दूसरे सरबराह के मामले पर इख्तलाफ उठ खड़ा होगा। इसी दौरान अहले मदीना में से एक शख्स मदीना से निकलकर मक्का की तरफ भाग जाएगा। मक्का के लोग इसके मर्तबे को पहचान कर इसके पास आएंगे और इसको घर से बाहर लेकर आएंगे ताकि इसको अपना हाकिम बना लें। वो शख्स अगरचे फितने के खौफ से ये मनसब कबूल करने को पसंद नहीं करेगा, मगर लोग मिन्नत समाजत करके इसके हाथ पर बैत कर लेंगे। ये बैत हिजरे अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान अमल में आएगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।